जो सवाल करा गया था। आज आज ही सुबह ही मेरे पास किसी का मैसेज आया था, किसी स्टूडेंट का। और बहुत ही इंटरेस्टिंग वो क्वेश्चन है। और क्योंकि आप सभी लोग भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं, आप सभी लोग भगवत गीता सीख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये सवाल और इसका जवाब आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेगा। तो इस विषय के ऊपर अभी नक्षत्र वाली लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था। जो स्टूडेंट्स नक्षत्र वाले कोर्स में थे, उन्हें इसके बारे में नॉलेज है। लेकिन क्योंकि आप में से काफी लोग वहां नहीं थे, तो मैं फिर से वो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ। और क्योंकि जन्माष्टमी आने वाली है, तो ये एक अच्छा समय है आपको ये ज्ञान दिया जाए। तो सर नक्षत्र जो के सवाल मुझसे आज करा गया था मॉर्निंग में, वो सवाल एक कॉन्सेप्ट को लेके था, जो कि मॉडर्न फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, जिसे बोला जाता है गॉड पार्टिकल। आपने शायद सुना होगा बहुत सारे लोगों ने कि एक गॉड पार्टिकल नाम से एक नई चीज ढूंढी है फिजिक्स ने। और ये जो गॉड पार्टिकल है, वो है क्या? तो फिजिक्स का ऐसा मानना है कि हम जब किसी एक बड़े पदार्थ को जब हम फर्दर ब्रेक करते हैं, जैसे ये एक पार्टिकल है, अब मैं अगर इसको फर्दर ब्रेक करूंगा, इसको मैं काटूंगा, इसको छोटा करूंगा, तो मेरे पास एक छोटा पदार्थ आ जाएगा ऐसा। इसको भी मैं ब्रेक करूंगा तो मेरे पास और एक छोटा पार्टिकल आ जाएगा। इस पार्टिकल को भी जब मैं ब्रेक करूंगा तो मेरे पास एक और छोटा पार्टिकल आ जाएगा। ऐसे करते करते हम एक ऐसे पार्टिकल तक पहुंचेंगे जो सबसे छोटा है। इसको और ज्यादा ब्रेक नहीं किया जा सकता, इसको हम और ज्यादा तोड़ नहीं सकते। और मॉडर्न फिजिक्स इसी एक पार्टिकल को, जिसे हम और ज्यादा ब्रेक नहीं कर सकते, हर चीज का कारण मान रही है। वो कह रहे हैं कि यही हर चीज का कारण है। इसी के द्वारा सारी चीजें बनी है, क्योंकि इसी छोटे पार्टिकल के द्वारा ये बड़ा पार्टिकल भी बना है ना। इस बड़े पार्टिकल में ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे से पार्टिकल हैं जिन्हें आप फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। तो दुनिया में जो भी चीजें हैं, जो भी चीजें बनी है, आपका शरीर या आप जहां बैठे हैं, आप जिस कुर्सी पे बैठे हैं, कुछ भी जिसका निर्माण हुआ है, उसमें यही यही पार्टिकल विद्यमान है। ऐसा मॉडर्न साइंस अब कहने लगा है, और इसे वो कह रहे हैं गॉड पार्टिकल। तो ये नई डिस्कवरी है साइंस के अकॉर्डिंग। लेकिन हमारे शास्त्रों में इसी चीज का जो जिक्र है, वो ऑलरेडी करा जा चुका है। और मैं आपको भी दिखाता हूं कि कहाँ किया जा चुका है।
तो यहां आप देख सकते हैं कि ये ब्रह्म संहिता है। ब्रह्म संहिता तो हम ऑलरेडी एक सेशन में डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे सृष्टि की जो उत्पत्ति है वो ब्रह्मा जी के द्वारा करी गई है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की उत्पत्ति करी, और ब्रह्मा जी की जो उत्पत्ति है वो भगवान श्री विष्णु ने करी। भगवान विष्णु के नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है, जिसे गर्भोदक्षय विष्णु भी कहा जाता है, उस पर्टिकुलर भगवान श्री विष्णु के फॉर्म को। तो जब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी की उत्पत्ति करी और ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, तो ब्रह्मा जी ने अपने आप को एक अंधकार में पाया। चारों तरफ जब उन्होंने देखा तो वहां पे अंधकार ही अंधकार था, कुछ उनको दिख नहीं रहा था, सब काला काला और अंधकार। अब उन्हें ये समझ में नहीं आया कि मेरी उत्पत्ति का कारण क्या है, मुझे क्यों भगवान ने जन्म दिया है। कुछ नहीं पता था उन्हें। तो उन्होंने भगवान की स्तुति करना चालू करा, और वही स्तुति जो है वो ब्रह्म संहिता के माध्यम से हमारे पास है। जब भगवान ब्रह्मा ने भगवान श्री हरि विष्णु की स्तुति करना चालू करा, तो उन्होंने क्या कहा वही ब्रह्म संहिता में है। हालांकि ब्रह्म संहिता का सिर्फ पंचम अध्याय हमारे पास है आज की डेट में। बाकी सारे अध्याय जो हैं वो समय के साथ लुप्त हो गए हैं, आज किसी के पास भी नहीं। सिर्फ पंचम अध्याय है जो अवेलेबल है। तो अब देखिए यहां पे ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं। जो सर्वप्रथम श्लोक है उसमें ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। इस श्लोक को थोड़ा सा हम डिकोड करेंगे। वैसे आपके जो आगे वाले सत्र होंगे उसमें हम इस पूरे पंचम अध्याय को हम इसका उच्चारण भी सीखेंगे, और इसका मीनिंग भी सीखेंगे, और इसका प्रयोग भी सीखेंगे कि इसको प्रयोग में किस प्रकार से लाया जाता है। लेकिन जो पहला श्लोक है श्री ब्रह्म संहिता का, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, इसे समझिए। यहां पे सबसे पहला जो शब्द यूज करा गया है वो है ईश्वर। ईश्वर। हमारी सृष्टि में, इस भौतिक जगत में बहुत सारे ईश्वर हैं। जैसे वायु का जो प्रभाव हमारे जगत में है वो वायु देव के माध्यम से है, वो ईश्वर है। वर्षा जो हमारे जगत में होती है वो इंद्र देव के प्रभाव से होती है, इंद्र देव भी ईश्वर है। अग्नि का जो प्रभाव हमें मिलता है वो अग्निदेव के माध्यम से मिलता है, वो भी ईश्वर है। जल का जो प्रभाव हमें मिलता है, जो हमें जल प्राप्त है, वो वरुण देव के माध्यम से हमें मिलता है, वो भी ईश्वर है। तो ऐसे बहुत सारे ईश्वर हैं हमारी सृष्टि में। लेकिन उन सब ईश्वरों के जो परम ईश्वर हैं उनका नाम है कृष्ण। यहां लिखा है ईश्वर परम कृष्ण, यानी कि इन सब ईश्वरों के जो परम ईश्वर हैं उनका नाम है कृष्ण। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं जितने भी ईश्वर हैं उनके परम ईश्वर कृष्ण है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। सच्चिदानंद विग्रह, इस शब्द को जब आप तोड़ते हैं तो तीन शब्द निकलते हैं यहां से, सत, चित और आनंद। इससे बनता है सच्चिदानंद। ये एक शब्द है।
और फिर उसके साथ जोड़ा गया विग्रह। विग्रह का मतलब होता है फॉर्म। विग्रह मतलब फॉर्म। तो आपके घर में जैसे भगवान की किसी भी देवी देवता की जो मूर्ति है, वो मूर्ति तब तक है जब तक उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं करी गई। जैसे ही आप उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो वो मूर्ति नहीं रह जाती, वो बन जाती है विग्रह। वो भगवान का फॉर्म बन जाती है, एक्चुअल फॉर्म। तो विग्रह का मतलब होता है फॉर्म। आप किसी भी मंदिर में जाते हैं तो वहां पे मूर्ति शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो मूर्ति नहीं है। आप हम बोलते हैं ना, ये भगवान की मूर्ति देखिए, ये कितनी अच्छी मूर्ति है। वो मूर्ति नहीं है, वो विग्रह है। विग्रह और मूर्ति में प्राणों का अंतर होता है। विग्रह के अंदर प्राण होते हैं, एक्चुअल प्राण, इसलिए विग्रह को भोग लगाया जाता है। मूर्ति को भोग आपने कभी नहीं देखा होगा। जैसे आप किसी मार्केट में जाइए, वहां भगवान की मूर्तियां बिक रही हैं, लोग उन मूर्तियों से आगे पीछे होते रहते हैं। सामने एक मूर्ति कोई दुकानदार लेकर बैठा हुआ है, तो क्या लोग उन सब मूर्तियों को जो दुकानदार लेके बैठा हुआ है भोग लगाते हैं जाके, या उनके सामने दिया जलाते हैं? नहीं, क्योंकि वो मूर्ति है। पर वो मूर्ति जब आपके मंदिर में प्रतिष्ठित हो जाती है, प्राण प्रतिष्ठा, वैदिक प्राण प्रतिष्ठा के माध्यम से, तो उसके अंदर भगवान के प्राण आते हैं और वो मूर्ति से विग्रह बन जाती है, विग्रह। तो सत चित आनंद, इन तीन शब्दों को समझना बहुत जरूरी है। सत का मतलब क्या होता है? सत का मतलब होता है ट्रुथ, एब्सोल्यूट ट्रुथ। वो ट्रुथ नहीं जो आपको आप जिसे सच समझते हैं, है ना। जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूं, आपकी गाड़ी, आपने गाड़ी खरीदी होगी, वो आपके नाम पर होगी। तो क्या ये सत्य है कि वो आपकी गाड़ी है? बताइए। यस। और किसी ने गाड़ी नहीं खरीदी क्या? चलिए, घर खरीदा होगा। सर मैंने क्या खरीदा है आपने? सर मैंने हाँ। मैंने नहीं खरीदा सर, पापा ने दिया। अच्छा, आपके घर पापा मेरा ने क्या हुआ लिया? आपके पापा ने? सर, घर। आवाज कृष्णा। घर। तो आपके पापा का घर है वो? सर नाम तो मेरा है। आपका है नाम, तो आपका हुआ। जी सर। हाँ जी सर। तो ये सत्य है? नहीं सर। क्यों? सर ऊपर तो अकेले ही जाना पड़ेगा। हम्म। सर अब छोड़ के जाना पड़ेगा तो सत्य नहीं हुआ तो कुछ और। हम्म। तो घर आप ऊपर लेकर नहीं जाएंगे? नहीं। जब तक आप जीवित हो तब तक आप उस घर में रह रहे हो, हाँ उसके बाद कोई और रहेगा। जी। या हो सकता है आपके जीवित रहते हुए आपको कोई दूसरा घर मिल जाए, आप वहां चले जाओ और इस घर में अब कोई और रह रहा है। हम्म, तो आपका तो नहीं हुआ ना, जी एक सर। तरह से। तो आप जिसे अपना समझ रहे हैं, वो वास्तव में आपका है क्या? क्या वो एब्सोल्यूट ट्रुथ की कैटेगरी में आएगा? यहां तक कि आपका शरीर भी आपका नहीं है। घर तो दूर की बात है, आपका शरीर भी आपका नहीं है, क्योंकि ये खत्म हो जाएगा ना एक दिन। शरीर खत्म हो जाएगा एक दिन। जो चीज खत्म हो जाए वो सत्य कैसे हो सकती है? 200 साल बाद आपकी कोई आइडेंटिटी बचेगी? आपकी भौतिक शरीर की, आपके एक्चुअल शरीर की, फिजिकल शरीर की, आज से 200 साल के बाद कोई आइडेंटिटी बचेगी? कोई आइडेंटिटी नहीं बचेगी। आप दुनिया में जो भी चीजें देखेंगे ना, वो सब झूठ है।
क्योंकि वो सब खत्म होगी, खत्म हो जाएगा एक दिन। दुनिया में प्रलय आ गई तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, यानी कि पूरी दुनिया झूठ है। तो वास्तविकता में जो सत्य है वो वही है जिसने दुनिया को बनाया, क्योंकि वो कभी खत्म नहीं हो सकता। ईश्वर का विनाश कभी नहीं हो सकता। तो वो ही सत्य है। दूसरा शब्द है चित्त। चित्त मतलब आपकी आत्मा। आपके अंदर आपका जो अनाहत चक्र होता है, यहां पे भगवान श्री विष्णु का वास होता है। और जिस दिन इस अनाहत चक्र से भगवान श्री विष्णु चले जाएंगे, आपकी मृत्यु हो जाएगी। चित्त का मतलब है भगवान। आपका जो चित्त है उसके अंदर भगवान का निवास है, इसीलिए आप जीवित हो। आप जब खाना खाते हैं तो वो डाइजेशन आप करते हो क्या, कि अपने आप हो जाता है खाना डाइजेस्ट? कौन करता है? यही चित्त, जो भगवान आपके चित्त में है। आप आपकी बॉडी में हार्ट बीट हो रही है, आप सांस ले रहे हो, हर चीज का कंट्रोल यहीं से है, इस चित्त से। भगवान विष्णु के द्वारा या भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। और जिस दिन ये यहां से भगवान चले जाएंगे आपके चित्त से, आपकी मृत्यु हो जाएगी। और मृत्यु के बाद आपकी कोई भी आपकी बहुत बहुत बुरी दुर्दशा होती है। आपकी कोई वैल्यू नहीं बचती। क्यों नहीं बचती? जैसे मान लीजिए किसी के घर में एक किसी मेल मेंबर की मृत्यु हो गई। अब वो मेल मेंबर किसी का फादर हो सकता है, किसी घर में किसी का भाई होगा, किसी का हस्बैंड होगा। तो भाई एक दिन तो चलो वो बहुत रो रहे हैं सब, बहुत बोलते हैं ना, चले गए चले गए, आंसू निकल रहे हैं, सारी चीजें। फिर दूसरे दिन से क्या होगा कि वो, आप देखिए नेचर कैसे बदल जाता है। घर वाले क्या बोलेंगे कि अब ये डेड बॉडी को आप जल्दी लेकर जाओ, स्मेल आ रही है डेड बॉडी से, जल्दी इनको शमशान लेकर जाइए डेड बॉडी। नेचर बदल गया एकदम से। और फिर वो शमशान में उनको जलाने के बाद, सब पूरी क्रिया करने के बाद, 10-11 दिन के बाद अगर उनकी परछाई घर में किसी को दिख जाए कहीं पे, तो भूत 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 करके आते, है ना? अरे भूत 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 बचाओ हमें। तो इससे क्या आपको समझ में आ रहा है कि एक तो जो रिलेशन आप समझ रहे हो आपका आपका किसी से भी, वो सत्य नहीं है। दूसरा, जब चित्त आप गोविंद आपके चित्त से चले जाते हैं तो आपकी फिर कोई दशा नहीं बचती। आप ही के परिवार वाले आपको भूत 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 कह के बुलाने लगेंगे जिस समय आपकी मृत्यु हो जाए और आप उनको वापस दिख जाए। तो आपका परिवार आपका तब तक है जब तक आपके चित्त में भगवान विष्णु का वास है। ये समझने वाली बात। फिर है आनंद। आनंद और सुख में बहुत अंतर है। अगर मैं आपको ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊं तो ज्योतिष में भी हम आनंद को और सुख को अलग अलग भाव से देखते हैं। जो सुख है, सुख को देखा जाता है 4th हाउस से। ये सुख भाव है, ये सुख है। आप सभी लोग जानते हैं, सबने इतना ज्योतिष तो पढ़ा हुआ है मुझसे, कि फोर्थ, चौथा भाव सुख भाव है। जो आनंद का भाव है वो है 12वां भाव, ये आनंद का भाव। तो सुख को चौथे भाव से देखते हैं और आनंद को हम 12वें भाव से देखते हैं ज्योतिष में।
तो अब सुख और आनंद में क्या अंतर है? सुख जो है यानी कि आपका फोर्थ हाउस जो है वो टेम्पररी है, टेम्पररी प्लेजर, वो परमानेंट नहीं है। जो फोर्थ हाउस वाला सुख है जिसे हम सुख बोलते हैं वो टेम्पररी है। जैसे आपने नई गाड़ी खरीदी, बहुत खुश हो गए, कुछ दिनों के बाद फिर वो खुशी चली जाती है। किसी ने नया कपड़ा खरीद लिया, किसी ने नई कोई भी नई वस्तु या कुछ भी, आपने मान लीजिए अल्कोहल पी ली, तो क्या है, वो 4-5 घंटे का ही सुख है ना, उसके बाद तो सब वापस नॉर्मल हो जाता। लेकिन आनंद जो है, जहां पे हम आनंद की बात करते हैं, दैट इज परमानेंट। आनंद कभी खत्म नहीं होता। अगर आपकी जिंदगी में सुख ज्यादा आ जाएगा तो वो दुख में कन्वर्ट हो जाएगा। ज्यादा सुख दुख बन जाता है। जैसे आप देखेंगे कि बहुत, जैसे जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है, सारी चीजें हैं, लेकिन उनके बेटे जो हैं, बेटे बेटियां, वो ड्रग्स ले रहे हैं। भाई आपके पास सब कुछ है, अगर हर प्रकार की सुख सुविधा आपके पास है, तो आपको ड्रग्स लेने की क्या आवश्यकता है? ज्यादा सुख हमेशा दुख का कारण बनेगा। लेकिन ज्यादा आनंद अगर आपकी जिंदगी में आ जाए तो वो परम आनंद बन जाता है। ज्यादा आनंद परम आनंद बन जाएगा। अच्छा, सुख टेम्पररी क्यों है? क्योंकि सुख जिन चीजों से आपको मिलता है उनका नेचर भी टेम्पररी है। जैसे गाड़ी खरीद के सुख मिल जाना, गाड़ी भी टेम्पररी है, तो वो चीज आपको टेम्पररी सुख देगी। हाँ। नया कपड़ा खरीद के सुखी हो जाना, तो कपड़ा कपड़ा भी बर्बाद हो सकता है। कपड़ा खुद टेम्पररी है, तो वो आपको टेम्पररी सुखी देगा। नया घर खरीद के सुखी हो जाना, भाई अर्थक्वेक आएगा, घर गिर जाएगा, तो क्योंकि घर टेम्पररी है तो वो आपको सुख भी टेम्पररी देगा। और जब हम आनंद की बात करते हैं तो आनंद मिलता है भक्ति से, प्रभु की भक्ति, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से। और ये आनंद परमानेंट क्यों है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण परमानेंट है। तो परमानेंट चीज आपको परमानेंट सुख देगी और टेम्पररी चीज आपको टेम्पररी सुख देगी। तो परमानेंट सुख का नाम है आनंद, और वो सिर्फ और सिर्फ आपको भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से मिल सकता है, और कोई तरीका ही नहीं। तो ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं कि वो परम ईश्वर, जो सब ईश्वरों के ईश्वर हैं, कृष्ण, जो सत्य है, जो सबके चित्त में है, और जो आनंद का स्रोत है, आनंद का विग्रह है, उनके बारे में बात हो रही है यहां पे। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, जो सत चित और आनंद के फॉर्म है, जो सत्य के फॉर्म है, जो चित्त के फॉर्म है, और जो आनंद के फॉर्म है। अनादिरादि गोविंद, अनादिर आदि गोविंद। अब ये अनादिरादि गोविंद यानी जो आदि पुरुष है। तो आपका जन्म आपके माता पिता से, आपके माता पिता का जन्म उनके माता पिता से, ऐसे फिर आपके दादा दादी का जन्म उनके माता पिता से, ऐसे ऐसे चलते जाएंगे। तो कोई एक व्यक्ति तो मिलेगा ना जिससे ये सब शुरुआत हुआ है। तो वो जो आदि पुरुष हैं, जो अनादिकाल से हैं, वो कौन है? गोविंद, अनादिर आदि गोविंद। उन आदि पुरुष का नाम जो है वो है गोविंद। अब ये जो कृष्ण नाम या गोविंद नाम है, ये भगवान विष्णु के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है, भगवान श्री राम के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है, कोई उसमें वो नहीं है। क्योंकि ये जो नाम है ये कल्प के शुरुआत से है, ऐसा नहीं महाभारत में कृष्ण नाम आया।
ये इस गलतफहमी में आप मत रहिएगा। कृष्ण जो नाम है वो जब से ये सृष्टि है तभी से विद्यमान है। महाभारत के समय में, द्वापर युग में, कृष्ण नाम का मैनिफेस्टेशन फिजिकल फॉर्म में हुआ। जैसे अभी कल्कि नाम है, लेकिन अभी कल्कि नाम का फिजिकल मैनिफेस्टेशन नहीं हुआ अवतार के फॉर्म में। कल्कि अवतार अभी आने वाले हैं, लेकिन नाम तो अभी भी प्रेजेंट है ना। ऐसे ही जो कृष्ण नाम है ये युगों से चला आ रहा है। द्वापर युग में वासुदेव कृष्ण के माध्यम से भगवान ने जब अवतार लिया तो इस नाम का एक्चुअल मैनिफेस्टेशन हुआ। तो अनादिरादि गोविंदा, तो आदि जो आदि पुरुष है, जो तब से शुरुआत से हैं, जिनको किसी ने जन्म नहीं दिया, वो है गोविंद। सर्व कारण कारणम। अब यहां पे वो जो मॉडर्न साइंस ने जो गॉड पार्टिकल वाली थ्योरी बताई है, उसका जो रहस्य है वो इसी इसी शब्द में है, सर्व कारण कारणम। जो हर कारण के कारण है, जो हर जगह विद्यमान है। अब जैसे ये पेन है मेरे पास, तो इस पेन का कारण भी वही गोविंद है। सर्व कारण कारण, हर चीज के कारण। Excuse me। आपके शरीर के कारण, आपकी आत्मा के कारण। वो गॉड पार्टिकल में वो लोग क्या बोल रहे हैं कि वो जो सबसे छोटा पार्टिकल है जिसे और डिवाइड नहीं किया जा सकता, वो हर चीज का कारण है। हर चीज का कारण वही पार्टिकल है। यहां ब्रह्मा जी भी वही चीज बोल रहे हैं, अनादिर आदि गोविंदा सर्व कारण कारण, जो हर चीज का कारण है। आपके घर में लाइट जल रही है, आप बाहर सूर्य देख रहे हो, सूर्य का भी जो कारण है वो गोविंद है। इसी चीज को अभी मॉडर्न साइंस ने प्रूव किया है कि एक ऐसा पार्टिकल है जो हर जगह विद्यमान है। अब ब्रह्मा जी तो इसे कह रहे हैं कि ये जो पार्टिकल है जो हर जगह विद्यमान है, ये है भगवान श्री कृष्ण। और मॉडर्न साइंस इसे बोल रही है गॉड पार्टिकल। तो ये इसमें से फिर क्या सही है? क्योंकि हमने भगवान श्री कृष्ण को देखा है मुरली बजाते हैं। और मॉडर्न साइंस इस चीज को मान रही है क्या कि वो मुरली बजाने वाले भगवान श्री कृष्ण नहीं, हर चीज के कारण है? वो तो कह रहे हैं वो गॉड पार्टिकल है। इसका जवाब भी भगवत गीता में दिया हुआ है, और वो अध्याय हम ऑलरेडी कर चुके हैं। चतुर्थ अध्याय में भगवान ये चीज बता रहे। अब देखिए यहां पे सर्व कारण कारणम एक तरीके से भगवान के निराकार रूप का वर्णन हो रहा है यहां पे, कि वो जो दिख नहीं रहे हैं लेकिन हर जगह प्रेजेंट है, हर चीज में विद्यमान है। मतलब निराकार, जिनका कोई आकार नहीं है। अब इस पेन के अंदर भी भगवान श्री कृष्ण विद्यमान है, लेकिन यहां पे हमें उनका वो मुरली वाला आकार तो नहीं दिख रहा। यहां तो तत्व लेवल पर है कि इस तत्व में भगवान श्री कृष्ण है। तो भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय में इस चीज का भी आंसर हमें मिलता है कि बेसिकली है क्या। तो चतुर्थ अध्याय में आप सभी ने, हमने ये सब अभी पढ़ा है। जो पंचम श्लोक है, यहाँ पे अर्जुन जो है वो भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे थे कि ये जो गीता का ज्ञान है, भगवान ने अर्जुन को बोला कि ये गीता का ज्ञान मैंने कल्प के आदि में सूर्य को दिया था। मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से, और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा, हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त हो गया। तू मेरा भक्त है और सखा है, इसलिए वही पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा, है ना। तो फिर अर्जुन पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण से
कि आपका जन्म तो अभी हुआ है, हाल ही में, महाभारत के समय की बात है ना। अर्जुन कहते हैं कि आपका जन्म तो अभी हुआ है, और सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है, कल्प के आदि में सूर्य का जन्म हुआ है। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था? अर्जुन बोल रहे कि आपका जन्म तो अभी हुआ है, और सूर्य का जन्म तो कल्प के आदि में हुआ था, तो आपने ये योग सूर्य से कहा है, ऐसा मैं कैसे समझूं? वहां पे भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। श्री भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता किंतु मैं जानता हूं। जो दूसरा, अब जो यहां पे छठा श्लोक है, इसमें वो रहस्य छुपा है। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। यही यही चीज तो अभी ब्रह्मा जी कह रहे थे। भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि मैं अजन्मा हूं, अविनाशी हूं, मेरा विनाश नहीं हो सकता, और मैं समस्त प्राणियों का ईश्वर हूं। यानी कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं निराकार हूं, हर जगह विद्यमान हूं, लेकिन अपनी इस प्रकृति को अधीन करके मैं अपनी योग माया से साकार फॉर्म में प्रकट होता हूं। समझ रहे हैं आप? अपनी इस अजन्मी और अविनाशी प्रकृति को अधीन करके, उसको कंट्रोल करके मैं एक फिजिकल फॉर्म लेता हूं, एक साकार फॉर्म लेता हूं और प्रकट होता हूं। यहां लिखा है। यानी इसका मतलब क्या है कि वो भगवान श्री कृष्ण जिनको हम मुरली बजाते हुए देखते हैं, वो वास्तव में वही निराकार, उनका एक रूप है जो हर जगह विद्यमान है। तो भगवान के दो रूप हैं, एक है निराकार, एक है साकार। तो निराकार रूप में वो हर चीज में विद्यमान है, वो इस पेन में भी है। और वही ईश्वर साकार फॉर्म लेकर अपनी प्रकृति को अधीन करते हैं और एक साकार फॉर्म लेते हैं और प्रकट होते हैं धर्म की स्थापना के लिए। तो वो साकार फॉर्म में क्यों प्रकट होते हैं? तो नीचे दिया हुआ है, जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म की वृद्धि होगी, तब तक मैं अपने रूप को रचता हूं। देखिए, मैं अपने रूप को रचता हूं, यानी कि अपने साकार फॉर्म को रचता हूं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनम सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म की वृद्धि होगी, तब मैं अपने रूप को रचता हूं, अपने साकार रूप को रचता हूं, यानी कि उस निराकार फॉर्म से साकार फॉर्म में मैं आता हूं। अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूं। खुद बोल रहे हैं भगवान, ये मेरा साकार रूप है। तो इस पेन में भी वही मुरली वाले कृष्ण विद्यमान है, जिन्हें आप मुरली के साथ देखते हैं, वही कृष्ण इस पेन में। वो उनका साकार फॉर्म है, इस पेन में निराकार फॉर्म में। आपने बहुत सारी डिबेट देखी होंगी, लोग, कई, एक पंथ बोलेगा कि भगवान तो निराकार है, दूसरा पंथ बोलेगा भगवान तो साकार है। जो इस प्रकार से कमेंट कर रहा है कि भगवान तो निराकार ही है या भगवान तो साकार ही है, उन्हें बेसिक ज्ञान भी नहीं है, उन्होंने भगवत गीता पढ़ी नहीं है। यहां क्लियरली लिखा हुआ है। अब बताइए, जो इसे इसे नहीं पढ़ पा रहा है वो क्या ज्ञान देगा? क्लियर शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है। तो अगर कोई इस प्रकार से बोल रहा है कि नहीं सिर्फ साकार ही है, कोई बोल रहा है सिर्फ निराकार ही है, तो मतलब उसने भगवत गीता पढ़ी नहीं ना। तो ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में हमें पहले श्लोक में यही चीज बताई, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। और इसी चीज को मॉडर्न साइंस ने भी कहा है गॉड पार्टिकल के माध्यम से। हालांकि मॉडर्न साइंस की अभी
अभी समझ इतनी ज्यादा नहीं है कि वो गॉड पार्टिकल के ऊपर सोच पाए, लेकिन ये सारी चीजें हमारे शास्त्रों में ऑलरेडी मेंशन्ड है। जिस दिन मॉडर्न साइंस को अगर ये लेक्चर आप भेज देंगे किसी साइंटिस्ट को, तो वो भी हरे कृष्ण करने लगेगा, क्योंकि उसे ये समझ आ जाएगी कि हाँ, वो जो गॉड पार्टिकल है जो हर जगह विद्यमान है, वो वही मुरली वाला कृष्ण है जिसका विग्रह मैं मंदिर में देखता हूँ, वो साकार फॉर्म। तो आप देखिए कि कितना गहरा, कितना एक एडवांस लेवल का साइंस हमारे शास्त्रों में विद्यमान है ऑलरेडी। ऑलरेडी मॉडर्न साइंस तो अभी चीजों को समझ रहा है, मतलब एलकेजी एलकेजी में है। तो ये ब्रह्म संहिता है, आने वाले सत्रों में हम इसे पूरा समझेंगे और इसका उच्चारण भी हम सीखेंगे। इसके उच्चारण से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करा जाता है विशेष उत्सव पर, जैसे जन्माष्टमी हो गई या और जो भी विशेष त्योहार होते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि हर स्टैंजा के एंड में गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामी, इस प्रकार से लिखा हुआ है, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामी। तो इन सब स्टैंजास के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करा जाता है ब्रह्म संहिता के द्वारा।